Hello students, today we are going to learn about the electric dipole inside a uniform field. तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम लोग डाइपोल रखते हैं तो उसका पर कितना फोर्स आता है, कितना टर्क एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल, उसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो पहले पढ़ते हैं फोर्स ऑन द डाइपोल. जैसे कि आप देख रहे हैं द ब्लू लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटिंग ए यूनिफॉर्म फील्ड सिंस दे आर इक्वी स्पेस्ड एंड पैरेलल and inside the field plus q and minus q dipole is placed as shown. Okay, now let us know the net force acting on the dipoles. So as you know that electric force on a test charge inside the field is how much? F is equal to QE, or you may say right Q naught E. But here the plus Q charge will experience the same force as the minus Q. But the difference is, since electric field is directed from away from positive charge and towards negative charge, the plus Q will experience a force towards right, that is along the field. जो minus Q है वो against the field force experience करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ दोनों के दोनों force equal in magnitude, opposite in direction होंगे. कब होंगे? जब फील्ड यूनिफॉर्म हो. याद रखना, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तब ये हो सकता है. तभी दोनों के दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे. सो फोर्स ऑन डाइपोल मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन डाइपोल मतलब वेक्टोरली हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लस क्यू देन फोर्स ऑन माइनस क्यू. जैसे कि फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, तो दोनों के दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. सो द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0. ओके, बट याद रखना अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहा, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ, मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहा या डायरेक्शन डिफरेंट रहा, तब नेट फोर्स 0 नहीं होगा. क्लियर? नेट फोर्स 0 नहीं होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहा. तो ये फोर्स हुआ बच्चों. फिर चलो पता करते हैं बच्चों टॉर्क क्या होता है. लेट अस नो अबाउट टॉर्क ऑन द डाइपोल. जैसे कि पता है आप लोग को टॉर्क कैसे क्रिएट होता है. टॉर्क क्रिएट होता है एक पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से. मान लीजिए ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हो और ये दोनों का दोनों डिस्टेंस मान लीजिए r है. ठीक है, तो अभी हमको पता है कि वी हैव टॉर्क. क्या होता है? टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस f. f क्या है? f है आइदर फोर्स, r हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन. ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक लाइन ऑफ एक्शन है. दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होता है r. तो यहाँ देख लीजिए, अगर फिगर में ठीक से बना दूं आप देख पाओगे. देखिए, तो आपको पता है जो डिस्टेंस है पोल चार का डिस्टेंस 12 होता है, as you know. Now let this angle is theta, the angle between dipole moment and field. ये एंगल थीटा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल. ये हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस एंगल थीटा है, ये 12 cos थीटा होगा और ये 12 sin थीटा होगा. ये क्या होगा? 12 sin थीटा. तो अभी फोर्स जो है हियर आपका r जो है वो है 2l sin थीटा एंड फोर्स क्या है? फोर्स है QE. हर चार्ज पे QE फोर्स है. सो टॉर्क क्या मिल जाएगा आपको? r की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2l sin थीटा और इसके जगह QE. ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2l sin थीटा E. और ये जो आपका Q इंटू 2l है वो P है. पता है आपको डाइपोल मोमेंट टॉर्क हो गया आपका PE sin थीटा, क्योंकि जो Q इंटू 2l है वो है डाइपोल मोमेंट. तो ये है टॉर्क, और इन शॉर्ट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E. तो थीटा क्या है? थीटा है एंगल. रिमेंबर थीटा इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. थीटा है एंगल बिटवीन योर डाइपोल मोमेंट P एंड E, नॉट E एंड P, P एंड E. थीटा. तो जैसे मिला था फोर्स 0 हुआ था, मगर टॉर्क यहाँ 0 नहीं है, मगर टॉर्क डिपेंड्स ऑन साइन थीटा. अगर साइन थीटा 0 हुआ तो टॉर्क 0 भी हो सकता है. अगर साइन थीटा मैक्सिमम हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये हुआ टॉर्क विल प्योरली डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन P एंड E.
तो अगर P एंड E पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा 0 और 180 होगा, तो टॉर्क 0 भी होगा। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल 0 टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है, नॉन 0 भी कर सकता है, मगर फोर्स हमेशा 0 ही होगा। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट the third part of this, that is work done. Okay, go through this. Next, see work done by the dipole, work done on rotation by rotating the dipole inside the field. Okay, so if you rotate the dipole, look the figure, if you rotate the dipole like this from one position to other, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक हम घुमाएंगे, तो जैसे कि पता है, आपको पता है work done due to rotation, we know वर्क डन ड्यू टू रोटेशन, जनरल ट्रांसलेटरी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन पे वो टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ट्रांसलेटरी वर्क डन पे, तो रोटेशनल वर्क डन पे थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं अभी, जैसे पता है आपको ट्रांसलेटरी वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन, यू कैन राइट, ये ट्रांसलेटरी वर्क डन के लिए है। रोटेशनल के लिए फोर्स, जो ट्रांसलेटरी में फोर्स जो रोल प्ले करता है, रोटेशनल में वही रोल टॉर्क प्ले करता है। यहाँ ए से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल में थीटा है, और लिमिट आप थीटा 1 टू थीटा 2 लोगे। अभी टॉर्क क्या होगा देख लीजिए, टॉर्क पहले से हमको मिल चुका है, पी ई साइन थीटा, अब डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो अब पी को बाहर निकाल दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये थीटा 1 टू थीटा 2, पहले थीटा 1 था, अब आपको थीटा 2 ले गए। अब लिमिट यूज करते हैं, लिमिट यूज करने से आ जाएगा आपका माइनस बाहर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस साइन अंदर लेने से आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यह हो गया वर्क डन। देख लीजिए, इजी है। रोटेशनल वर्क डन टाउ डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, पूरा ये बस एनालॉगस है दोनों, ये ट्रांसलेटरी के लिए, ये रोटेशनल के लिए। तो टर्क की जगह टर्गन पाया था पी साइन थीटा, यहाँ यूज करते हैं पी साइन थीटा, पी कांस्टेंट है बाहर रखा मैंने, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखा थीटा 1 टू थीटा 2, तो लिमिट लगाने से फिर ये आ जाएगा फॉर्मूला कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस अंदर लेने से कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज 3 चीज पढ़े, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल जो 0 है, टॉर्क ऑन द डाइपोल, ये दोनों फॉर्मूला है, और वर्क डन बाय रोटेटिंग ए डाइपोल इनसाइड द फील्ड बिटवीन 2 पोजीशंस थीटा 1 एंड थीटा 2। थैंक यू गाइस।